चलो 7th नंबर प्रॉपर्टी कहाँ तक हो चुकी है? 6 नंबर तक मैं बताया था कल। तो देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्वेश्चन बताया था एक ना, हाँ 6 से बताए थे उस पर क्वेश्चन। पांचवा ही बताया ना, 5 में बताए थे। 6 वाले नंबर है नहीं लगाए। चलो 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a fx dx इफ अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू fx और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a fx ds इज इक्वल टू 0 इफ अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। यदि s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रख दो तो दो कंडीशन होगी, fx होगी अथवा माइनस fx यदि आने का चांस हो, तब समझ जाओ कि 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 से पाई आपके पास है और ये साइन s ds है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो fs के स्थान पे क्या दिया गया है? साइन x, और s के स्थान पे हम अपर लिमिट माइनस s रख देते हैं। सुनो, साइन पाई माइनस x रख देते हैं तो क्या आता है? साइन s आता है, जिसको हम fx से लिख सकते हैं। अपर लिमिट माइनस s रखने से fx आया। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0 से पाई बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई अपर लिमिट का आधा, और ये साइन x dx, ठीक है। अब जैसे मान लो आ गया 0 से पाई और cos x ds आ गया, ठीक है। और fs इज इक्वल टू यदि हम cos s लिख लें तो s के स्थान पे क्या लिख दें? अपर लिमिट माइनस x। तो अपर लिमिट माइनस s रखेंगे तो cos पाई माइनस x क्या होगा? माइनस cos x, कि नहीं? इसको माइनस fx लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि fx cos s को fs माने हैं तो माइनस fx आ गया। तो अपर लिमिट माइनस s रखने से माइनस fx आ रहा है, इसलिए 0 से पाई cos s ds की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखने से, वहाँ क्या इवन आर्ट करते थे, s के स्थान पे माइनस s रखते थे। यदि fx आ गया तो क्या हो जाता था? 2 इंटू 0 से a fs ds, और यदि आर्ट फंक्शन है तो 0 हो जाता था। यहाँ पे क्या करना होता है? 0 से 2a टाइप की लिमिट रहेगी, तो 0 से 2a यदि लिमिट है तो इसका मान 2 इंटू 0 से a, 2a का आधा हो गया a fs ds। कब? जब s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखने से fx आया, और यदि fs के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखने से माइनस fx आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? 0 हो जाएगा। और यदि s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखने से gx आ गया तब चौथी प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे साइन था तो कास हो जाता था ना, यहाँ पे फंक्शन वही आता है, ठीक है। साइन भर रहता है प्लस या माइनस में। s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखे तो क्या आया? साइन s ही आया, यानी fx ही आया। और s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रखे तो यहाँ भी cos x ही आया, लेकिन माइनस लग गया, तो वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन वहाँ पाई बाई 2 माइनस s रखने साइन पाई बाई 2 तो cos s हो गया, तो fx gs में बदल गया ना, तो वहाँ फंक्शन बदल जाता है। किसमें? 4th नंबर प्रॉपर्टी में। यहाँ फंक्शन बदलता नहीं है, फंक्शन वही आता है, साइन भर चेंज होता है। यदि साइन चेंज हो गया, माइनस में आ गया तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, और साइन चेंज नहीं हुआ अपर लिमिट माइनस s रखने से, तो अपर लिमिट का आधा और 2 का मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा करोगे और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया 0 से पाई, तो पाई का आधा क्या हुआ? पाई बाई 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। और यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस s रखने से माइनस fx आ गया तो क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 0। समझ गए सेंस से? तो ये थोड़ा सा लिख लो, फिर इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं। ये तो आपकी अब जानकारी है दी, अभी लिखे। लिख लेता ना। अब देखो इसको प्रूव करते हैं हम। तो प्रूव करने के लिए पहले 0 से 2a fs ds को चौथी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो 0 से 2a के बीच में ये तो है ही ना, 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx ds। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? चौथी। तीसरी 0 से a से b
चुरहट वाली, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस। ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि ए से टू ए एफ एस डी एस है, तो क्या किया, 0 से ए एफ एस डी एस प्लस है ए से टू ए एफ एस डी एस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का इसका ऐसा लिखे क्यों, रीजन आ दिए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, 3rd नंबर प्रॉपर्टी। सीधी से रीवा के डिस्टेंस निकालना है तो सीधे से चुरहट से रीवा तक की डिस्टेंस जोड़ करके डिस्टेंस को जोड़ दो तो आ जाएगा सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये दिखाना है कि 2 × 0 से दिखाना है ना पहले कंडीशन में, तो इसको तो डिस्टर्ब करना नहीं है, इसको बदलने की कोशिश करेंगे कि ये 0 से a हो जाए। तो 0 से a और 0 से दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 × 0 से a हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, सेकंड इंटीग्रेशन में s के स्थान पे 2a - t पुट करो। अब कहोगे 2a - t क्यों पुट करेंगे, ताकि ये लिमिट a से 2a जो है 0 से a में बदल जाए। तो s के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 2a - t। क्यों बदलेंगे, 2a s के स्थान पे 2a - t ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि s के स्थान पे 2a - t पुट करने से ये जो लिमिट a से 2a है वो 0 से a में बदल जाती है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि वो लिमिट क्या हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो ना, s = 2a - t मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, s के स्थान पे जब a रखोगे तो a = 2a - t। ठीक है, तो a - 2a तो t = a आ गया, और जब s के स्थान पे 2a लिख दोगे तो 2a - 2a तो 0 आ जाएगी। तो क्या किया जाए, इन सेकंड इंटीग्रेशन वी पुट x = 2a - t, तो ds = क्या होगा, ds/dt, तो 0 a t का 1, तो ds = -dt। अब लिमिट चेंज करते हैं, फैन s = a, तो a = 2a - t, तो a - 2a = -t, -a = -t, तो t = a। then s = 2a, तो क्या माने हैं, x = 2a - t माने हैं, तो 2a = 2a - t। ठीक है, तो t = 2a - 2a, तो t = 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एस, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या लिख दें, एक के करेस्पॉन्डिंग a ही आया है ना, a से 0, और एफ s के स्थान पे क्या लिख दें, 2a - t, और ds के स्थान पे क्या लिख दें, -dt। और माइनस हटाने के लिए क्या करें, लिमिट उल्टा कर दें। ठीक है, तो ये 0 से 2a एफ एक्स डी एस क्या होगा, 0 से a एफ एक्स डी एस, ये 0 से a एफ एक्स डी एस, 2a - x डी एस, 2a - t dt। हाँ हाँ, तो माइनस आएगा और माइनस एक और लगा है, तो दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं ना सेकंड प्रॉपर्टी से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसको 0 से a या 2a - x से कर लेते हैं, यहाँ भी डी एस, यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे, इसके पहले वाले में लगी है a से b एफ एक्स डी एस, तो क्या हो गया -b से a एफ एक्स डी एस, और दूसरे वाले में क्या लगा है a से b एफ टी डी टी, तो क्या हो गया a से b एफ एक्स डी एस।
ये प्रॉपर्टी का यूज किए। अब देखो पहली कंडीशन लगाते हैं, 2a माइनस एस या फिर 2a माइनस एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं fx, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम टर्म हो जाएगा। एफ 2a माइनस एस इज इक्वल टू माइनस fx, तो ये अपोजिट साइन के दोनों होते कट भी जाएंगे, तो सुन ठीक है। तो इसका नाम क्या रख लिया अब, इक्वेशन सेकंड। अब लिखो व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, then equation second become, then equation second become, तो 0 से क्या आएगा, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx, और ये क्या होगा 0 से a fx dx, तो दोनों सेम टर्म आ गए कि नहीं आ गए, जुड़ जाएंगे। तो 0 से 2a fx ये dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a fx ये ds। ठीक है। अब व्हेन एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, then equation second become, equation second become 0 से 2a fx और ये ds इज इक्वल टू 0 से a fx dx, 0 से a fx dx, ये कट गया, क्या आ गया 0 से 2a fx ds इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 6 प्रॉपर्टी पर आधारित है। देखो 37 नंबर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, इसकी वैल्यू निकालना है। हाँ, और यही क्वेश्चन कई साल ऐसे पूछा गया है। प्रूफ दैट 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2। ठीक है, तो इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, तो बीच में ये सब आ जाने चाहिए। ठीक है, तो 0 से पाई, 0 नीचे हो ऊपर कुछ भी हो, तो दो संभावना रहती है, या कि 4th नंबर प्रॉपर्टी लगेगी या कि 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखो यदि फंक्शन बदल जाने वाला हो, फंक्शन fx gs बदल जाने वाला हो, तो समझ जाओ 4th नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। और यदि fx अपर लिमिट माइनस एस रखने से fx और माइनस fx आने का चांस हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 6 नंबर। तो यहाँ देखो s के स्थान पे हम अपर लिमिट माइनस एस रखेंगे तो साइन कास में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि फंक्शन एफ चेंज हो रहा है, fx माइनस fx आने का चांस ही नहीं है। तो जब fx माइनस fx आने का चांस नहीं है तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 4th नंबर प्रॉपर्टी। फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर आगे देखा जाएगा, रास्ते में लगेगी वे भी 6 नंबर वाली भी,
तो अभी शुरुआत में तो क्या लगने वाली है, फोर्थ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई इसको मानते हैं, जब जिसमें जानते हो कि आई फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी तो जो दिया है उसको आई मान लो, आई इक्वेशन फर्स्ट डालो, फिर चौथी प्रॉपर्टी लगा दो, जो इक्वेशन है उसको सेकंड मानो, दोनों को जोड़ दो, यही ना करते हैं पहले। तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से π/2 log sin s के स्थान पे लिख दो π/2 माइनस एक्स, ये ds यहाँ लिख देना बगल में, 0 से a fx ds इज इक्वल टू 0 से a माइनस एक्स ds, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos, तो cos x है ये ds, इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो क्या होगा i प्लस आई 0 से π/2 log sin x ds, 0 से π/2 log cos x ds, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x log cos x, ये हो गया dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, ये ds, ये आ गया। अभी जानते हो कि हाँ sin s cos x आ गए तो क्या करोगे आप, हाँ समझ तो गए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा करोगे क्यों, ताकि sin 2s, हाँ कई कंडीशन में ऐसा की हो, है ना। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, अब क्या लिखोगे, log 2 को मल्टीप्लाई 2 sin s cos x, तो 2 से डिवाइड, ये हो गया ds। ऊपर कौन सा फार्मूला, sin 2x, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, ये होगा sin 2x अपान 2, ये ds। अब log m अपान n का फार्मूला, log m माइनस log n, तो 0 से π/2, देखो log sin 2x माइनस log 2, ये हो गया dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x ds, 0 से π/2 log 2, ये ds। तो 2i इज इक्वल टू, इसको क्या कर दो, पुट 2s इज इक्वल टू t, तो 2 और ds अपॉन dt, ठीक है, t के रिस्पेक्ट वन, तो 2 ds इज इक्वल टू क्या होगा, dt, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t। अब व्हेन s इज इक्वल टू π/2, तो क्या होगा, 2s इज इक्वल टू t माने हैं, तो 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू t, 2 कट गया, तो t इज इक्वल टू पाई, t इज इक्वल टू पाई। अब देखो 2i इज इक्वल टू, लिमिट क्या हो गई, 0 से 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 लिमिट है ना, अब π/2 करस्पॉन्डिंग पाई, तो 0 से पाई हो गई लिमिट, 0 से पाई। अब फिर log साइन ये t हो गया है ना, और ds के स्थान पे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, और ये log 2 कांस्टेंट टर्म है, तो log 2 बाहर, log 2 बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन 1, ये क्या होगा, 0 से π/2 ये dx। आप क्या करते हैं इसको, 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लिए, dt अपॉन 2 वाला, 0 से पाई, ये क्या होगा, log sin x ds कर दिए,
वेरिएबल चेंज कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी से, कि नहीं कर सकते? ये हो गया। और ये log 2, ये अपर लिमिट 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाई 2। रीजन में क्या लिखोगे? a से b एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एस, एफ एक्स डी एस, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो इसमें और प्रॉपर्टी लगने वाली है। यदि s के स्थान पे हम अपर लिमिट माइनस s रख देंगे तो log साइन x, तो log साइन s से आएगा कि नहीं आएगा? पाई माइनस s, साइन पाई माइनस s क्या होता है? साइन s ही होता है। तो अपर लिमिट माइनस x रखने से यही फंक्शन आएगा। तो क्या करेंगे? अपर लिमिट का आधा करके 2 का मल्टीप्लाई, यही ना है, पहले वाली कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं चेक करके। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? log साइन x है। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस s रखते हैं। यही स्टेप सब करके दिखाना रहता है, यही बात साबित करती है कि आप यूनिक स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे f पाई माइनस x, तो log ये साइन x आ गया। और ये क्या आ गया? f पाई माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स से आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या लिख देंगे हम? अपर लिमिट माइनस s रखने से ये आएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 और 2 इंटू अपर लिमिट का आधा पाई बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई, और log ये साइन x, ये डी एस, ये log 2। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0। अब ये 2 से 2 कट गया, तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा? 0 से पाई बाई 2 log साइन x डी एक्स, log साइन x डी एक्स। और ये क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 log 2। अब इसी का तो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए थे, इसी का ना करना स्टार्ट किए थे। ये क्या हो गया? आई, इसी का तो इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे भाई। ये क्या होगा? ये आई। लिमिट कैसे कर दी? कौन लिमिट? ऊपर वाले 0 से पाई, तो यहाँ पे 0 से बोले 0 से 2a जब रहे एफ एक्स डी एस, तो जहाँ पे अपर लिमिट माइनस s रखने से एफ एक्स दिया आता है, तो अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी लिखो ना बगल में, क्या लिख दोगे? 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। प्रॉपर्टी क्या है? 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एस इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके स्थान पे क्या लिखते हैं आप? आई, तो आई इधर आएगा, तो 2i से आई निकला तो क्या बचा? आई। तो 2i ये हो गया आई माइनस पाई बाई 2 log 2। यहाँ रीजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब आई को इधर ले आते हैं, ऊपर का मिटा दें, तो 2i से i निकल गया, तो बचा क्या? माइनस पाई बाई 2 log 2। तो तीसरे नंबर में ही ना लाना था, तीसरे नंबर में ही लाना था, माइनस पाई बाई 2 log 2। कहा तो गया तीसरा नंबर वाला भी, दूसरा तो एक है, चौथी प्रॉपर्टी लगाने से तुरंत आ गया था। नहीं आता जो चौथी प्रॉपर्टी लगाए थे, लॉग जहाँ चौथी प्रॉपर्टी डायरेक्ट आया था। इक्वेशन सेकंड जिसको बोलते हो आप। अब 2i से i क्या होगा? i ना होगा, इसको क्या लिख दो? पाई बाई 2 पहले लिख दो और माइनस log 2। log के पहले जो होता है पावर में चला जाता है ना, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू -1 कर सकते हो। इसी को क्या कर सकते हो? -1। तो log के पहले वाला पावर में चला जाता है, तो पाई बाई 2 और log 2 की पावर -1। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 और log 1/2। तो लास्ट पे अब ही आ गया। अब तो ना बनेगा ये क्वेश्चन, नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब तो टाइम है, तब छुट्टी में पूरा तैयारी करते रहना अच्छे से। इस संडे के सब क्वेश्चन दे देंगे, सब बन जाने चाहिए। तो गांव में करोगे क्या? गांव में जाना तुम्हें पढ़ते भी रहना।
मजा आएगा। तो भैंस वाला जोड़े हाँ, अगर भैंस डब्बा चलाएंगे अपने लेवल पे। देखो यहाँ सुनो, पहले एक चीज़ और थोड़ा सा बताते हैं, एक चीज़ और बताते हैं। एक ठो नो एक्सक्यूज एक किताब है, बहाने बनाना छोड़ो, उसमें वो एक ब्रांड टेस्ट ये बताते, सुन लो अच्छे से सुन लो। जैसे मान लो एक तराजू यहाँ पे है, ठीक है, तराजू, ठीक है, यहाँ पे मान लो आप 100 पॉइंट मिलने पर ऑल इंडिया टॉप कर देते हो। क्या कर देते हो? ऑल इंडिया टॉप। तो 100 पॉइंट कैसे मिलेंगे? 100 पॉइंट कैसे मिलेंगे? एक एक मिनट के हिसाब रखोगे तब 100 पॉइंट मिल जाएंगे मान लो। अब 100 पॉइंट से जो जिसका मान लो 85 है पॉइंट, 85% रिजल्ट आ गया, जिसका 60 पॉइंट है तो 60% रिजल्ट आ गया। ये नहीं कि फेल हो जाओगे, ठीक है। 100 पॉइंट आप डालोगे, 100 पॉइंट सब टाइम की कीमत चुकाने से पड़ेगा, टाइम के माध्यम से, ठीक है। अब मान लो कोई 100 पॉइंट से ऑल इंडिया टॉप कर सकता है और कोई 150 पॉइंट डाला, सुनो, 100 पॉइंट से ऑल इंडिया टॉप कर सकते हो, कोई 120 पॉइंट डाल दिया, कोई 150 पॉइंट डाल दिया, कोई 200 पॉइंट डाल दिया, उससे क्या होगा? 100 पॉइंट से तो क्या होगा? ये आप तो जानते हैं 100 में ऑल इंडिया टॉप करोगे, 120 डाल दिए, 150 डाल दिए, 200 डाल दिए। तो ये इसका मैं आपको रीजन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है, तो वे पहले मैथ के इंग्लिश के लेक्चरर थे। क्या थे? इंग्लिश के लेक्चरर। तो वे क्या करते थे, एक टीचर आदमी थोड़ी के एक्टरों जैसे पैसा बना सकता है, तो उसके कंट्रोल में क्या था? उसके कंट्रोल में ये था 24 घंटे उसके पास जो टाइम है उस टाइम को सदुपयोग करना, ठीक है। तो वे क्या करते थे, ढंग से तैयारी करके पढ़ाते थे। दूसरी चीज़ क्या करते थे, जवाहरलाल नेहरू के पहचान के थे, तो वे किताब ऐसे पहले ऐसा मशीन नहीं बनी थी कि उस मशीन के माध्यम से हिंदी मीडियम किताब, इंग्लिश मीडियम किताब डालते हिंदी मीडियम के आ जाए। तो जो इंग्लिश के एक्सपर्ट लोग थे तो वे उसको अनुवाद करते थे, तो वो पूरी रात किताबों का अनुवाद करते थे, ठीक है, जो इंग्लिश की थी और हिंदी में उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। अब ये पढ़ाने का भी काम करते थे, कविता भी लिखने का काम करते थे। तो ये एक्स्ट्रा काम करते थे कि नहीं करते थे? एक्स्ट्रा काम करते थे। आप कहोगे उनको मिला क्या? कहोगे उनको मिला क्या? सुनो, अब वे 100 पॉइंट से क्या कर रहे हैं, 200 300 पॉइंट प्राइज पे कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट, कोई टीचर जिसकी एज मान लो 40 साल 45 साल 50 साल हो, अब वे 12-2 बजे रात तक मेहनत करता हो। एक स्टूडेंट, आजकल टीचर क्या करते हैं, नौकरी मिलने के बाद वो जाके टाइम पास के बाद, कुछ अधिकांश टीचरों के बाद में करता हूँ, कुछ लोग तो होते हैं, ठीक है, वो काका पढ़ाना तो क्या करते हैं, जाके वहीं टाइम पास किए, रजिस्टर कहाँ पढ़ो अपने लिखो, इस प्रकार। लेकिन उनका एटीट्यूड देखो, 100 पॉइंट डालना चाहिए तो कितना डाले, 200 300, उसका मेहनताना क्या हुआ, लड़का अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, ठीक है, उतने से उसकी कीमत चुकता नहीं हुई। तो फिर जया बच्चन भी आ गई 2-4 बंगला लेकर, ठीक है, अब उतने से भी उनकी कीमत चुकता नहीं हुई, अंत में ऐश्वर्या राय आ गई 4-6 बंगला लेकर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी कीमत कौन चुका रहा था, कौन चुका रहा था, ठीक है। तो वे आप पर कंट्रोल नहीं था कि आपके पूर्वज काम आपके लिए नहीं किए, वो ये जानते नहीं थे ऐसे ध्यान। लेकिन आप उस लेवल का कौन सा काम कर रहे हो, हम आप कौन सा इस लेवल का काम कर रहे हैं कि जिसकी बदौलत 100 पॉइंट से ऊपर पॉइंट जाए, ठीक है। 100 पॉइंट से ऊपर 120 पॉइंट हुआ, अब एनडीए के एग्जाम दिए, तुक्का मार के सेलेक्ट, क्यों एनडीए के एग्जाम दिए? क्योंकि पॉइंट क्या किए आप हैं, फिर आर.डी. शर्मा पढ़े, सब कुछ पढ़े, कुछ किताब लगाए, क्वेश्चन प्रदीप मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, पूरे समय चिपके हो किताब से। बाकी लोग दीपावली मना रहे हैं, बाकी लोग कुछ ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपको दुनिया से मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब आप कीमत क्या चुका रहे हो, 100 से ज़्यादा कीमत चुका रहे हो, ठीक है। तब 100 से ज़्यादा कीमत चुकाओगे तभी आपको वे आपके साथ लक पैदा होगा, आपके साथ चमत्कार होने वाला है, ठीक है। ये किसका कहना है? ब्रायन ट्रेसी का, जो नो एक्सक्यूज किताब है। इसी प्रकार के वो 70-72 किताबें लिख चुके हैं। 38 देशों में बड़ी बड़ी स्कूलें खोले हैं, जो उनके टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते, बच्चों के पिताजी लोगों को पढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये उनका कहना है। हो सकता है आप इससे रिलेट करते हो चाहे ना रिलेट करते हो, मैं इसे रिलेट करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे थे इस प्रकार की कि दुनिया से मतलब ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 24 घंटे बिजी हैं।
वो बीएससी फाइनल में पहुँचते पहुँचते या बीएससी सेकंड ईयर में पहुँचते पहुँचते कोई एग्जाम देने गए, वो सेलेक्ट हो गए। कोई यहाँ पे एनडीए में सेलेक्ट हो गया, कोई दिल्ली डिप्टी आया था राहुल नाम का लड़का, यहाँ पे सुनो रीवा यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे टीआरएस कॉलेज से बीएससी कर रहा था। हैं अब एक दिन वहाँ पे मिला, यहाँ पंडित जी के यहाँ, बोले क्या करते थे, बोलता है यूपी से डिप्टी कलेक्टर हो गए हो। और उसी प्रकार लकानी चप्पल पहले आए थे, लगता है इस लड़के जैसे दिखता था, लड़का जैसे दिखता था अभी भी उसी प्रकार। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो दिखते हैं वो होते नहीं है, जो नहीं दिखते हो ही जाते। ठीक है, यूनिक कीमत चुका रहे थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे 2 2 4 होता है, इस प्रकार ये बात सही है। आप भले इससे रिलेट करते हो चाहे ना करते हो, पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देख चुका हूँ, मेरे यहाँ भी देख चुका हूँ ऐसे, जो इस प्रकार के थे, चिपके रहते थे किताब कॉपी से, कुछ मतलब नहीं रहता दुनिया क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा करे, एक आध 2 पॉइंट। ये तो थोड़ी बोले कि 100 से कम पाओगे तो फेल हो जाओगे, गांव चले जाओ तो फेल हो जाओगे, वे नहीं आएगा जो आप लाना चाहते हो। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, जीरो से पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। ये भी क्वेश्चन कई साल आ चुका है। जीरो से पाई एक्स डी एस अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एस, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया भी होगा, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पर 6 नंबर प्रॉपर्टी पर इसलिए बता रहे। पहले आते हुए 4थी नंबर प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, पर ये 6 नंबर पर प्रॉपर्टी पर अभी बताए, उस पर क्वेश्चन भी एग्जाम्पल वाला बताया, तो 6 नंबर वाला पहले बताए दे। ये 12 नंबर क्वेश्चन सुनो। आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले एस को हटाना पड़ेगा ना, एस को, यहाँ वेरिएबल है तो ये वेरिएबल को कांस्टेंट में बदलना पड़ेगा, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, 4th नंबर। ठीक है, तो 4th नंबर लगाने के लिए इसको तो पहले आई मान की इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, फिर एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स है। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे तो ना एफ एक्स आने वाला है ना माइनस एफ एक्स आने वाला है। एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे तो ना एफ एक्स आएगा ना माइनस एफ एक्स आएगा, तो समझ जाओ 4थी प्रॉपर्टी लगाना है। जब एफ एक्स माइनस एफ एक्स आएगा तब ना करेंगे। यदि मान लो एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आता है, तो क्या करते हैं, अपर लिमिट का आधा करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ 2 में से कोई आने वाला नहीं है, ना एफ एक्स आने वाला है ना माइनस एफ एक्स आने वाला, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर, 4थी प्रॉपर्टी। और 4थी प्रॉपर्टी में ही 0 से ए होता है, और 0 से 4थी और 6 नंबर में शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 0 से ए एफ एक्स डी एस, यहाँ भी 0 से 2a एफ एक्स डी एस। तो इसमें डाउट हो सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो जिसमें फंक्शन चेंज हो जाए, एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने का चांस नहीं है, तो वहाँ 4th प्रॉपर्टी लगेगी। और यहाँ एफ एक्स और माइनस एफ एक्स आने का चांस हो तो वहाँ 6 नंबर लगेगी। समझ गए दोनों में अंतर। अब देखो आई इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स और डी एस अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या 4थी प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ बगल में लिख दो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, आई होगा डी एस, तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो आई आई क्या होगा, 0 से पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये होगा पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स।
ये दोनों की लिमिट सेम थी तो एक साथ लिख दिया। ये एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ठीक है। तो x ये होगा पाई माइनस एक्स, एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स हो गया, ये हो गया ds, x और x कैंसिल हो गया। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाहर, 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, ये ds, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाले फंक्शन में s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखोगे तो एफ से आएगा। देखो 1/1 प्लस साइन एस है, इसमें s के स्थान पे लिख दो अपर लिमिट माइनस एक्स है, तो साइन पाई माइनस एस तो क्या आएगा 1/1 प्लस साइन एस से रहेगा। तो अपर लिमिट माइनस एस रखने से से रहेगा, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ, 6 नंबर प्रॉपर्टी है, 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एस आया कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स ही आया अपर लिमिट माइनस एस रखने से, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसको 2i इज इक्वल टू पाई तो लिखे रहोगे, 2 इंटू कर दोगे 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस साइन एक्स, आइए ds यहाँ रीजन क्या लिख दोगे 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखोगे बगल में, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड से 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई और 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स, ये ds, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दो। तो पाई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1/, क्योंकि 1 प्लस साइन इसका फार्मूला नहीं जानते, 1 प्लस कास इसका जानते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1 प्लस ये होगा कास एक्स डी एस और 1/1 प्लस कास, 1 प्लस कास इसका क्या फार्मूला 2 कास स्क्वायर एस बाई 2 कास स्क्वायर एस बाई 2। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे पाई और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 और 1/2 कास स्क्वायर एस बाई 2, ये ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई अपान 2 और 0 से पाई बाई 2, तो 1/, कास स्क्वायर एस बाई 2 तो सेक स्क्वायर एस बाई 2, यही ना। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एस बाई 2 का इंटीग्रेशन tan s बाई 2 अपान 1 बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट क्या 0 से पाई बाई 2, यही ना। तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 इंटू 2/1 और tan x बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, ये 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू पाई आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan s के स्थान पे पाई बाई 2/2 और tan 0/2, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई और tan क्या हो गया ये पाई बाई 4 माइनस tan 0 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो i इज इक्वल टू पाई, ये होगा 1 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई, ये आंसर, ठीक है ना दमदार क्वेश्चन। हाँ मैं वही चाह रहा था यहाँ पे रुक गया था। वो कर रहा था सर cos 2x लगा रहा था, फिर जब आप 2 cos x बाय 2 फिर उधर गया था यार। अब देखो एक तरीका यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा करना है, यदि आप 1 माइनस साइन इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इंटीग्रेशन करोगे तब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है वे। तो ध्यान ये इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना, इसमें क्या करना है 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा के कास में बदल लेना है और 1 प्लस कास इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। और यदि उसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, फिर अलग रूले बताना पड़ेगा आपको यदि वही तरीका लगाना चाहते हो। तो इससे बेहतर ये है कि अलग तरीका नहीं जानना चाहते तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ क्या कर दो अपर लिमिट माइनस इसके उसको कास में बदल लो, ठीक है। जैसे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पहले दिन भी बताए थे,
1/1 प्लस साइन इसका ऊपर नीचे 1 माइनस साइन इसका मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना। अब जब लिमिट लगी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे इसमें उस तरीके से करके तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता तो फिर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ भी तो ऐसा रहता है कभी कभी, जैसे लिमिट निकालते हो तो क्या करते हो, s टेन टू एक्स स्क्वायर, s टेन टू 3 है मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट रखो तो क्या आएगा, 0/0 नहीं आएगा, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0। इसीलिए इसका क्या करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके बाद कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते हैं, इसके बाद लिमिट रखते हैं, तो फिर लिमिट लगाने वाला पड़ेगा वहाँ पे। अब इन्फिनिटी आएगा तो लिमिट s टेन टू ऐसा रखना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है, आप क्या कर दो यहाँ पे 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा के और कास में बदल लो तो 1 प्लस कास का फार्मूले जानते हो आप। तो यहाँ ऐसी स्थिति कहाँ आई, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल, इसीलिए 20 साल आया है ये, यही वाला क्वेश्चन, ताकि अधिकांश लोग वो वाला तरीका लगा ही दें और गलत हो जाए उनका, तो 1 माइनस साइनस कर ही दे वो लोग। तो कितने टीचर उनको पढ़ाए हैं ये स्पेशल कंडीशन। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आता रहता है विशेष टाइम में। ठीक, तो कल स्कूल जाओगे ना, कल परसों छुट्टी है, 1 तारीख को आना फिर, कल परसों आइए नहीं कोई मैं तो आने वाला था ना, हैं, मैं तो आने वाला था ना, कल परसों ना, परसों आना फिर फ़ोन लगा के। परसों के बाद आएगा। हाँ, तो नहीं आएंगे, बस नहीं, ये तो आ जाएगा। जिसको जाना है तो चले जाना, जो आपको आओगे तो पीछे का बता देंगे जो गैप किए हो। थैंक यू सर। हाउ लेट में कहीं होते 4-5 आ जाते के साथ ज़्यादा भी होगा, के साथ हैं। 4 दिन की वाली बनाते रहते हैं। रोज 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 रोज